दो खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत धस्माना जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के हैं। मधु भट्ट जी हैं, उत्तराखंड बीजेपी की नेता हैं। दोनों का स्वागत है। सूर्यकांत धस्माना जी, स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे इस फैसले का? देखिए, स्वागत करने का और नहीं करने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आपने ठीक एक साल पहले 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद से लेके अब तक 1 वर्ष में अगर आप मुख्यमंत्री से सवाल करें कि कितने दिन सरकार यहां पर आके बैठी, कितने दिन मुख्यमंत्री यहां पर आके बैठे, कितने दिन उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी में आए, कितने दिन उनके चीफ सेक्रेटरी और उनका तमाम जो अमला है वो यहां पर आकर के बैठा। आपको आश्चर्य होगा इस बात का कि 1 साल में आपने वहां पर एक ईंट रखने का काम नहीं किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम वहां पर आपने नहीं किया। वहां पर जो ग्रीष्मकालीन राजधानी केवल बोल देने से थोड़ी केवल हो जाएगा। आपको जो सारी व्यवस्थाएं, आज जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में दिखता है वो केवल और केवल कांग्रेस के शासनकाल में। और आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद आप स्वयं नहीं गए वहां। अरे भैया, 100 दिन कोरोना काल में आप अपने घर में साफा लपेट करके बैठे थे। अगर आप उन 100 दिनों को कहते कि भैया कोरोना काल में मैं जा रहा हूं, ग्रीष्मकालीन राजधानी में जा रहा हूं, और वहां जाकर के पूरी सरकार, तो हमारी बात समझ में आती। केवल कह देने भर से नहीं होगा। अब आपने तीसरा मंडल कह दिया कि गैरसैंण तीसरा मंडल होगा। भी बड़ा अच्छा सवाल एक हमारे आपके व्यूअर या जो भी जिसका इंटरव्यू आप दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी जिला नहीं है, गैरसैंण जिला नहीं है, और आपने कमिश्नरी का हेडक्वार्टर गैरसैंण को घोषित कर दिया। अब ये भी बड़ी अजीब बात है। दूसरी बात यह है कि आप पौड़ी का अगर उदाहरण लें, पौड़ी कमिश्नरी में जहां कमिश्नर को बैठना चाहिए, जहां डीआईजी को बैठना चाहिए, जहां तमाम मंडलीय अधिकारियों को बैठना चाहिए, आप सवाल करिए कि कहां है भाई कमिश्नर, कहां है कमिश्नर की कोर्ट, कहां है कमिश्नर के तमाम मंडलीय अधिकारी, कहां है डीआईजी। यानी कि आपका मंडल जो पहले से बना हुआ है गढ़वाल मंडल, और जो पूरे उत्तराखंड का सिरमौर था, सबसे महत्वपूर्ण मंडल था गढ़वाल मंडल, वहां गढ़वाल मंडल के कमिश्नर नहीं बैठते, डीआईजी नहीं बैठते, मंडलीय अधिकारी नहीं बैठते। ये बात एक दर्शक ने ये बात एक ने उठाई है, आपने आम आदमी ने एक उठाई है, जिससे हमने पूछा था कि आप इस फैसले का कितना स्वागत कर रहे हैं। उसने कहा कि जो पौड़ी में बनाया वहां तो कोई बैठ नहीं रहा है, पहले का बना हुआ तो आप व्यवस्था ठीक कर लीजिए, बाद में आगे जो नया बना रहे हैं उससे आपसे क्या उम्मीद की जाएगी। सूर्यकांत जी, इसी का जवाब ले लेता हूं, मैं फिर आपके पास आऊंगा। मधु भट्ट जी, बड़ा अच्छा सवाल खड़ा किया एक आम इंसान ने, एक आम आदमी ने, जिससे टीवी 100 ने पूछा कि आपका अब एक और मंडल बन गया, आप कितना खुश हैं। उसने कहा जो आपने मंडल बनाया पौड़ी में कमिश्नर वहां नहीं बैठते हैं, वहां व्यवस्था नहीं है, आप जो नया बनाएंगे वहां पर क्या व्यवस्था होगी, आप लगा सकते हैं अंदाजा। पहले की चीजें तो दुरुस्त करिए आप। देखिए आरिफ जी, सबसे पहले तो मैं अपने देवभूमि उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं, क्योंकि वर्षों से जो मांग थी वो मांग हमारी सरकार ने पूरी करी है। आप देखेंगे क्योंकि हमने जो अपने घोषणा पत्र में रखा था कि गैरसैंण को हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, और पिछले वर्ष हमने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसे ही घोषित किया, इस वर्ष ठीक हमने उसी समय में हमने गैरसैंण को एक मंडल घोषित किया है, कमिश्नरी घोषित की है, और उसमें हमने संपूर्ण जो हमारे 4 जिले तो बिल्कुल एक मैं कहूँगी चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, जो भी कुछ सीमांत क्षेत्र से लगे हुए थे उन जिलों को लेकर एक कमिश्नरी बनाई है, ताकि वहाँ के जो क्षेत्रवासी है उनको भी अपने वहाँ क्षेत्र में एक सहूलियत मिले। और दूसरा, हमने चूंकि विकास को गति देने के लिए आप देखेंगे हमने ऑल वेदर जो थी वो पहले ही शुरू कर दी थी। आप काफी समय से उसमें काम भी चल रहा है। आप देखेंगे चारों तरफ हमारी रेलवे लाइनें बिछ गई हैं, और हमारी जो फ्लाई ओवर है, पुल है, वो सब तरीके से बन चुके हैं और बन भी रहे हैं। विकास की गति को हमने पहले नए आयाम दिए हैं, क्योंकि देखिए पहले हमारे लिए सड़क की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, वहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जो राजधानी के लिए जो मानक निर्धारित किए गए थे,
उन मानकों में हम खरा उतरे, एक राजधानी के लिए जो आवश्यक है। एक बात बताइए आप मधु भट्ट जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए कल नहीं आप पहले उस आम एक दर्शक के सवाल का जवाब दीजिए, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखना। उसने कहा कि आपने जो गढ़वाल मंडल में जहां कमिश्नर को बैठना चाहिए पौड़ी में वहां नहीं बैठ रहे हैं, उस व्यवस्था को ठीक नहीं किया, वहां अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं, आपके देहरादून में बैठ रहे हैं, आप नया मंडल बना रहे हैं, उसमें क्या आप विकास करेंगे? पहले के मंडल दो उसको दुरुस्त तो कर लीजिए। उस आम इंसान ने कितना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया सरकार के ऊपर। देखिए आरिफ जी, बिल्कुल देखिए हम बिल्कुल व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। आप ही जानते तो होंगे 60 सालों से जो कांग्रेस अब क्या इतनी अब आप एक बात उस पर नहीं जाना चाहूंगी जो मैं अभी बड़े भाई यहाँ पर बोल रहे थे। मैं उनकी बातों को उन बातों पे न जाके मैं सीधे विकास की बात करती हूँ। आप देखेंगे पिछले जो 4 वर्षों से अगर आप विकास को देखेंगे और पिछले कांग्रेस के कई वर्षों को देखेंगे तो हम तीसरे मंडल की बात 4 वर्षों में जो विकास हुआ है, इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ। अगर आपकी सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है। आप मधु भट्ट जी आप चुनाव को लेकर फैसला, चुनाव को लेकर स्पेशल बताना चाहूंगी 350 करोड़ रुपए हमने स्पेशल स्वीकृत किए हैं कल ही गैरसैंण के लिए। आप देखेंगे हमने वहाँ पे कहा है स्वस्थ उत्तराखंड, सुरक्षित उत्तराखंड, सुगम उत्तराखंड, ये हमने 4 बातों पे हमने वहाँ पे फोकस किया। मधु भट्ट जी हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम तीसरे मंडल की बात कर रहे हैं, आप सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे हैं। आप मेरी बात तो सुनिए मधु भट्ट जी, योजनाएं तो जो चल रही है मधु भट्ट जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? मधु भट्ट जी आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मधु भट्ट जी, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, आज हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि प्रत्येक, क्योंकि उत्तराखंड का जो आपने एक ही बात रखी, आप भी देखिए ना प्रत्येक उत्तराखंड में कल दिए जलाए गए और आज सब लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, घर घर मिठाइयाँ बट रही है। तो ये हमारे लिए बहुत, हमने दोनों चीजें दिखाई, सवाल भी खड़े किए, स्वागत भी किया। अच्छा आपने ले लिया, जो सवाल खड़े किया आपने वो नहीं लिया, जबकि वो पहले लेना चाहिए था, उसको दुरुस्त करना, क्योंकि आपको तारीफ करी उसको ले लिया। मधु भट्ट जी मेरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहीं कोई कमी आ रही है बिल्कुल हम उसको पूरा करेंगे। अगर कहीं कोई अधिकारी नहीं बैठे हम बिल्कुल मेरा सवाल तो सुनिए मधु भट्ट जी, मेरा सवाल तो सुनिए, हम उसकी जवाब सुनिश्चित करेंगे, चाहे मधु भट्ट जी क्या सुन पा रही हैं आप? हाँ जी बताएं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा सवाल सुनिए, उस सवाल का जवाब दीजिए। आप जिस मुद्दे पे कहेंगे उस मुद्दे पे हम बात करेंगे, किसी और दिन का रखेंगे वक्त, हम तीसरे मंडल की बात करें। आप एक बात बताइए, अगर आपकी सरकार को 5 साल होने वाले हैं, अगर यही चीज आप पहले बना देती तो इसको आप लागू कर लेती, आपके पास वक्त मिल जाता। देखिए आरिफ जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए हमने देखिए पिछले वर्ष ही हमने देखिए एक राजधानी के लिए मानक होते, वरना आप ही चैनल में कहते कि कुछ तो था नहीं और आपने पहले ही घोषित कर दी। हम घोषणा नहीं करते, बातें कम काम ज्यादा, हमारा जो नारा है हम उसी पे चल रहे हैं। हम पहले काम करके धरातल पर काम करके दिखाते हैं। जब हमने देखा कि हमारा वर्ष जो एक राजधानी के लिए होना, ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए जो होना चाहिए, हमने वो व्यवस्था करी। हमने वहाँ पर सत्र भी चलाए और लगातार, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ पर जा रहे हैं, चलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब मधु भट्ट जी बहुत टाइम दे दिया आपको, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सूर्यकांत धस्माना जी बिल्कुल, हर बातें कम मैंने जो काम ज्यादा हमने वहाँ पे बातें इस नीति पर चल रही है बीजेपी। घोषणा पत्र में हमने कहा है, आपको लग रहा है? मधु भट्ट जी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। जी सूर्यकांत धस्माना जी, बातें कम काम ज्यादा, बीजेपी इस नीति पर चल रही है। हालांकि मधु भट्ट जी बातें ज्यादा कर रही, सवाल कम सुन रही है। आप बताइए। आसिफ जी मेरा सीधा सा प्रश्न है, अब इतना लंबा चौड़ा जो पाठशाला बीजेपी की होती है और उसमें बताया जाता है कि आपको लगातार बोलना है, अपनी बात कहनी है, दूसरे की बात सुननी नहीं है। मेरा तो सीधा सा सवाल है, पहला सवाल ये, कमिश्नरी काय के लिए होती है? कमिश्नरी इसलिए होती है कि जो मंडलीय स्तर के तमाम प्रशासनिक कार्य हैं उनका जो निस्तारण है, उनका जो क्रियान्वयन है वो मंडल में हो। आज पौड़ी मंडल में मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है पौड़ी है, और पौड़ी में 30 दिन में से 29 दिन वहां पर कमिश्नर नहीं बैठते, वहां पर 29 दिन डीआईजी नहीं बैठते, एक दिन भी बैठते हो तो गनीमत है। तमाम जो मंडलीय अधिकारी जिनको पौड़ी बैठना था वो पौड़ी नहीं बैठते। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि आप ग्रीष्मकालीन राजधानी का जो आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, मेरा ये कहना है कि जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी उसके बाद से लेकर के अब तक 1 वर्ष में कितने दिन वहां पर सरकार बैठी है? सरकार का मतलब मुख्यमंत्री है,
सरकार का मतलब पूरा मंत्रिमंडल है, सरकार का मतलब चीफ सेक्रेटरी है, सरकार का मतलब तमाम विभागों के सचिव हैं। अरे भैया, आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी केवल पिकनिक बनाने के लिए बनाया है क्या? केवल एक सत्र करेंगे और सत्र की औपचारिकता पूरी करने के बाद वो ग्रीष्मकालीन राजधानी का काम पूरा हो गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब है उत्तराखंड में 4 महीना तो कम से कम गर्मी पड़ती है, तो 4 महीना सरकार को वहां पर रहना चाहिए। सरकार बतावे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने से लेकर के आज की तारीख तक कितना दिन सरकार वहां पर बैठ के चली है। अब आपने उसको कह दिया कि हम मंडल भी उससे बनाएंगे, तो राजधानी मंडल से बड़ा तो राजधानी होती है। जो मंडल है, अगर मंडल गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, 2 मंडल हमारे थे, नैनीताल और पौड़ी, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए देहरादून है कि देहरादून में पूरी सरकार होती है। अब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी को कहा कि हम इसको मंडल भी बनाएंगे, बनाइए, स्वागत है। कांग्रेस तो सत्ता के विकेंद्रीकरण की हकदार है। सरकार, कांग्रेस चाहती है कि छोटे मंडल हो, छोटे जिले हों, छोटी तहसीलें हों और बातें कम काम ज्यादा। अगर आप 10 वर्ष का कांग्रेस का शासनकाल देख लेंगे तो 90% जो नई तहसील बनी है वो कांग्रेस के जमाने में बनी है। 90% जो नए ब्लॉक बने हैं वो कांग्रेस के जमाने में बने हैं। कांग्रेस काम अपना जो है, ये बात सच है। लेकिन एक बात जो है ना सूर्यकांत जी, गैरसैंण के लोगों के समझ में नहीं आई। जो पार्टी विपक्ष में होती है वो कहती है कि हमारी सत्ता आएगी तो हम इसको स्थायी राजधानी बना देंगे। बीजेपी जब विपक्ष में थी उन्होंने कहा था कि हम स्थायी राजधानी बना देंगे, उसके बाद नहीं बना। जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने राजधानी नहीं बनाई। आपने कहा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया, अगर अब हमारी सरकार बन गई तो हम राजधानी भी बना देंगे। आपकी सरकार वहां बनी नहीं। आसिफ जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, अच्छा हुआ है आपने प्रश्न छेड़ दिया। मेरा पहला सवाल तो यह है कि 12 वर्षों में 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड राज्य बना था और 9 नवंबर 2000 से लेकर के 2012 तक, मई 12 तक किसी ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण के बारे में कोई चर्चा नहीं करी। ये नेपथ्य में चला गया था, मामला बैकग्राउंड में चला गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इसके बारे में बात करते ही नहीं थे। कांग्रेस जब 2012 में सत्ता में आई तो कांग्रेस ने पहली बार तंबू में वहां पर कैबिनेट करने का काम किया। कांग्रेस ने पहली बार वहां पे तंबू में विधानसभा करने का काम किया। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने सबसे पहले वहां पर शिलान्यास किया। स्थायी राजधानी क्यों नहीं बनाई? उसके बाद, एक मिनट आसिफ, एक मिनट, और उसके बाद वहां पर विधानसभा, विधान भवन, जितना भी वहां पर बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा कांग्रेस ने बनाया। और मधु बहन कह रही थी कि हम पहले वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर तमाम मानक जो है पूरे कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गैरसैंण में कुछ नया नहीं हुआ। जो रोड वहां पर हमारे जमाने में थी और शुरू से थी, वही रोड आज भी गैरसैंण और भराड़ीसैंण जा रही है। ऑल वेदर रोड से उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है, कनेक्टिविटी का जहां तक बात है, वहां पर कनेक्टिविटी वो वही कनेक्टिविटी है जो पहले कनेक्टिविटी थी। और आज आपको मैं ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हमारा जो उद्देश्य था वहां पर तमाम सुविधाएं पैदा करने के बाद, अच्छा, आपकी सरकार आएगी तो स्थायी राजधानी बना देंगे। हमने वादा किया हुआ है, बना देंगे। उसको आपकी सरकार थी तब आपने बनाया। चलिए मधु भट्ट जी के पास बोले, वक्त कम है जी। आसिफ जी, कभी भी एक कहावत है अंग्रेजी में, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि उत्तराखंड की राजधानी, क्योंकि गैरसैंण से लोगों का सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, भावनात्मक संबंध है। ये पूरे आंदोलन का सीमेंटिंग फोर्स रहा है। गढ़वाल का, कुमाऊं का, तराई का, सब लोग गैरसैंण को राजधानी के रूप में स्वीकार हमेशा किया था। देखिए, आज करते हैं और हमेशा करीब 20 साल में, इसलिए 20 साल से राजधानी बनने का मसला है जो अभी तक अटका हुआ। मधु भट्ट जी, आप एक बात बताइए, ये तो वही हिसाब हो गया, बच्चा रो रहा है, कोई चीज मांग रहा है तो आपने उसके बदले में कुछ और दे दिया, छोटी चीज दे दी। राजधानी बनाने की आपने बात की और बना दिया आपने मंडल, और वो भी चुनाव से पहले बनाया। वो भी पहले के जो मंडल बने हुए हैं उसमें कमिश्नरी सिस्टम पूरी तरह से
आपका वहां पर लागू हो नहीं पा रहा, वो सिस्टम वहां पर है नहीं। तो ये तो बात हो गई कि मांग रहे थे कुछ और बहलाने के लिए दे दिया आपने कुछ। देखिए आरिफ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जो स्पष्ट जो हमने कहा है, जो अपने घोषणा पत्र में रखा, हम ग्रीष्मकालीन राजधानी देखिए हमने बनाई। देखिए कांग्रेस के पास पिछले 5 वर्ष पूरा उनके पास समय था, उनकी पूरी मेजॉरिटी थी, लेकिन उन्होंने घोषित नहीं किया कि वो जनता को बरगलाने का प्रयास किया और जनता की भावनाओं के साथ, मैं कहूंगी कि उन्होंने जो जनता की जो भावनाएं थी उन भावनाओं के साथ भी उन्होंने विश्वासघात किया। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने कहा कि हम इसको पहले की इसके मानकों को पूरा करते हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी हम इसको घोषित करेंगे। उसके बाद हमने तुरंत हमने इसी वर्ष हमने कहा कि हम इसको, क्योंकि देखिए एक टाउन प्लानर जो हमने एक बनाया है उस पर एक गति चल रही है। आप देखेंगे वहाँ पे हर प्रकार से हेलीपैड हो और मतलब सारी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि तुरंत आवागमन का, और वहाँ के लिए जो विकसित जो योजनाएं जो होनी चाहिए, वहाँ के जो क्षेत्रवासियों की जो मांग है हम उनको पूरा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमारा जो गैरसैंण की जो हमारी एक मैं ये कहूँगी एक संवेदनाएं हैं गैरसैंण के लिए, एक भावनात्मक पहलू है हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि देखिए उत्तराखंड राज्य की जो हमने एक जो आप मधु भट्ट, ये सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए वक्त की कमी है, मैं दोनों से सवाल पूछूंगा, उसको हम साकार करेंगे क्योंकि हमने इस राज्य को बनाया है, हमने ये राज्य दिया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य को दिया। ये जो हमें हमारी जो मांग थी उस मांग को पूरा किया है। कांग्रेस ने कहाँ किया है? कांग्रेस कहीं नहीं थी। और जो कि हमारे पूर्वजों जो अब तो चले गए, आपको पता ही है, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड राज्य मेरी लाश में बनेगा। ऐसे लोगों को आप क्या कहना जो अब आज कह रहे हैं कि निजी उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए, यहाँ राजधानी होनी चाहिए। उस समय कहाँ थे जब हम लोग पूरी लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष कर रहे थे? संघर्ष के बाद मधु भट्ट जी पूरे 26 सालों मधु भट्ट जी वक्त की कमी है। मैं माफी के साथ रोकूंगा आपको। सूर्यकांत धस्माना जी आपको 10 सेकंड में जवाब देना है। क्या 20 साल कम है गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर? करीब 20 साल हो गए। सूर्यकांत जी, आसिफ, जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ही ये सबसे बड़ा पाप था कि जब राजधानी का सवाल अंतरिम सरकार को तय करना था, उन्होंने कमीशन बना करके इसको कमीशन के पाले में डाल दिया। ये काम उस नित्यानंद स्वामी जी की सरकार, जो अस्थायी सरकार थी, उसको दिया ही ये क्या काम था। उत्तर प्रदेश से जो 22 MLA थे और उनकी उसके बाद आ गई थी। भाई मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहूंगी कि उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार, और इस मसले को लेकर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। सूर्यकांत धस्माना जी, मधु भट्ट जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। करीब 20 सालें हो चुकी है लेकिन अभी तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बनाया गया। जो राजनीतिक दल विपक्ष में होता है वो ये बात कहता है कि हमारी सरकार बनेगी तो फिर गैरसैंण को हम राजधानी बनाएंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये बयान बदल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का।